नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? साथियों, समास शब्दों का मेल होता है और संधि वर्णों का मेल होती है। सबसे पहले हमें अपनी इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि समास किस चीज़ का मेल होता है। तो समास शब्दों का मेल है और संधि वर्णों का मेल है। शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं और वर्णों के मेल से जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि हमने पढ़ ली है। संधि की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। यदि हम यहाँ संधि को समझाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि समास के भी हमने दो अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो चरण एक में हम समास को पढ़ते हैं। चरण एक में समास के प्रकार, कैसे इसको पहचानेंगे। समास को पहचानने के लिए भी एक तरीका होता है, कैसे इसको पहचानेंगे इसकी तरफ चलते हैं। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, जिसमें उन मूल शब्दों का भाव संक्षेप में प्रकट होता है। समास के प्रकार और उनके अर्थ। समास में सबसे पहले दे दिया तत्पुरुष समास। इसमें पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से होता है। पहले शब्द द्वारा दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे राजधर्म, राजा का धर्म। उदाहरण में देखिए, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पहले के द्वारा दूसरे से संबंध जोड़ के बताया गया है। फल भोजन, फल का भोजन। धनपति, धन का पति। इस तरह से हमारा तत्पुरुष समास होता है। साथियों, तत्पुरुष समास के बारे में मैं आपको और बताऊं। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास 7 प्रकार का होता है। कारक चिन्ह हमारे मुख्य रूप से 7 प्रकार हैं। कुल मिलाकर 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार में भी जो कर्ता कारक है और जो हमारा संबोधन कारक है, उसको छोड़कर बीच के जो 6 कारक हमारे बनते हैं, उनके अनुसार तत्पुरुष समास हमारा 6 प्रकार का होता है और नन तत्पुरुष को मिलाकर हमारा तत्पुरुष समास 7 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है। अभी हम तत्पुरुष समास हमने समझ लिया, लेकिन जो तत्पुरुष की स्पेशल वीडियो है उसको दूसरे चरण में आप देख सकते हैं। तो अभी हम जो हमारे समास हैं, अभी हम एक एक करके उनको कवर करते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें समस्त शब्द बराबर होते हैं और मिलकर संयुक्त अर्थ देते हैं। इनका अर्थ दोनों शब्दों का योग होता है और अक्सर और का भाव आता है। जैसे देखो, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ पर जैसे योजक चिन्ह दिया गया है, तो इस तरह के शब्दों में योजक चिन्ह भी आता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो और बीच में आता है। माता पिता, माता और पिता, तो इस तरह के हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में समास का पहला शब्द अव्यय होता है या पहला पद छोटा होता है या पहले शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति होती है। देखो, मैं इसको आपको बताता हूं। हमने लिखा आ जन्म, आ जन्म, तो इसमें पहला पद छोटा हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक किसी के अनुसार भी कोई बदलाव न हो। जैसे यथा संभव, है ना, यथा संभव। तो जो यथा है ये हमारा अव्यय शब्द है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। एक वचन में लिख लो, बहुवचन में लिख लो, जैसे आप चाहें वैसे लिख लो। जैसे एक शब्द और मैं लिखता हूं, प्रतिदिन, तो ये जो हमारा शब्द है प्रतिदिन, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वाक्य को स्त्रीलिंग में लिखो, पुल्लिंग में लिखो, एक वचन में लिखो, बहुवचन में लिखो।
इसी तरह से ही यदि हम एक शब्द लिखें हाथों हाथ, है ना, हाथों हाथ, तो एक शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति होती है, दोबारा पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ हमारे अव्ययभाव समास होते हैं। अव्ययभाव समास एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण जैसे दिनांक, दिन का अंक, यहाँ दिनांक में किसी भी तरह से लिख लेना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरांत, यहाँ और निरंतर, ये हमारे अव्ययभाव के उदाहरण हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। बहुब्रीहि समास, यह परसमासी समास कहलाता है। इसमें संयुक्त शब्द अपने आप में नहीं बल्कि किसी अन्य के लिए विशेषता बताता है। मतलब यह समास उस वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है जो इस समास के अर्थ से जुड़ा होता है। देखो साथियों, किताबी डेफिनेशन इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, मैं आपको बताता हूं। आपने एक शब्द लिखा खगेंद्र, आपने एक शब्द लिखा खगेंद्र। खगेंद्र का मतलब है, दूसरा अर्थ पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा। अब इसका जो तीसरा अर्थ निकल आ रहा है, तो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है बाज। पक्षियों का राजा बोला जाता है बाज। तो बहुब्रीहि समास में जो तीसरा अर्थ निकल के आता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और बहुब्रीहि समास की एक खास बात और यह है कि यदि इस शब्द के खंड किए जाएं, जैसे बा प्लस जय, बा प्लस जय, तो किसी भी खंड से अर्थ नहीं आता है। तो इस तरह के शब्द बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। एक तरह से ये रूढ़ शब्द होते हैं। तो रूढ़ शब्द के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आगे हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास हमारा हो गया। देखो इसके उदाहरण, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज तो कोई वस्तु है, पर यह समास उस वस्तु का नाम है चार भुजा वाला। या दूध मुख, दूध जैसा मुख वाला कोई व्यक्ति है। या हम कहें खगेंद्र, मैंने आपको बता दे, जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला। सर्प, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव। इस तरह के हमारे शब्द इसमें होते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वह समास है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। मतलब पहला शब्द विशेषण का काम करता है और दूसरा शब्द प्रधान मेन वर्ब होता है। तो जैसे दोनों शब्द स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ में खड़े होते हैं, इसमें दोनों शब्द मिलकर एक विशेष नाम बनाते हैं। अक्सर पहला शब्द दूसरे शब्द को विशेषता देता है। जैसे नील कमल, नील से नीला और प्लस कमल से कमल, नीला कमल या कमल के समान नीला, नील कमल, है ना। सुंदर फूल, सुंदर प्लस फूल, सुंदर फूल। महा प्लस महान है जो पुरुष। देखो इसमें जब हम किसी शब्द के विग्रह करते हैं, उसको खोल के लिखते हैं, जैसे महापुरुष है, महान है जो पुरुष है, जो अगर बीच में आता है तो वहां हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। महापुरुष बड़ा और पुरुष व्यक्ति, बड़ा पुरुष या महान पुरुष। शीतल प्लस जल, शीतल ठंडा प्लस जल, पानी ठंडा पानी। यहाँ ध्यान रहे कि कर्मधारय समास में दोनों शब्दों के बीच का की का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील का कमल, ठीक है। कर्मधारय समास में पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। साथियों इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी। जैसे हमारा पहला शब्द है, पहला समास है हमारा अव्ययभाव समास है। अव्यय
भाव समास है ना। तो अव्यय भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, देखो प्रति दिन, है ना। तो हम रोज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रति ये हमारा पहला पद प्रधान है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये हमारा दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे राजपुत्र, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राजा के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, राजा की नहीं कर रहे। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे द्वंद्व समास में माता और पिता, है ना। तो माता पिता यहाँ हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझना है कि बात किसके बारे में करी जा रही है। जिसके बारे में बात करी जा रही है वही प्रधान है। बहुब्रीहि समास में जैसे हमने लिखा मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र में हम मृग की बात कर रहे हैं या इंद्र की बात कर रहे हैं, है ना। मृगेंद्र का मतलब है मृगों का राजा। अब मृगों का राजा कौन है? मृगों का राजा है शेर। तो ना तो पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद प्रधान है, तीसरा विशेष अर्थ जो निकल कर आ रहा है वह प्रधान होता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, 6 के 6 को आप इसी तरह से देख लेना कौन सा पद प्रधान होता है और किस तरह से हम करेंगे। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में इसी तरह से ही। दिंगु समास में पहला पद संख्यावाचक मात्रा या क्रम को दर्शाता है। दिंगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिवेणी, द्वार का, है ना। द्वार से 2 होगा, तिर से 3 होगा, तो संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ हमारा दिंगु समास हो जाएगा। एक चीज और है, जहां आपका कर्मधारय, देखो आगे प्रश्न आएंगे मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, मेरे दिमाग में ये बात आ गई। कई बार हमारे ऑप्शन में जैसे हमने लिखा एक शब्द पंचवटी, पंचवटी के लिए ऑप्शन दिंगु समास भी दे दिया, कर्मधारय दे दिया, तत्पुरुष दे दिया और बहुब्रीहि दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपके अनुसार पहली पद संख्यावाचक है पंचवटी, तो संख्यावाचक है। अब ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दे रखा है, तो हमें इस वाक्य का या इस शब्द का यह भी देखना है कि इसका दूसरा अर्थ क्या है या तीसरा अर्थ भी है। पंचवटी 5 वटियों का रास्ता, यानी कि जहां 5 वटियों का समूह हो वहां पंचवटी होता है। लेकिन पंचवटी का प्रयोग जब श्री राम वनवास के लिए गए थे, तो जहां उनका निवास स्थान था वहां भी 5 वटी थी, 5 रास्ते थे, तो वहां भी उसको पंचवटी कहा गया है। तो इस दृष्टि से यह बहुब्रीहि समास भी बन जाता है। तो यहाँ इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं इसी तरह से ही। देखो जैसे ये आपका प्रश्न है पंचवटी, है ना, 5 वृक्षों वाला या 5 रास्तों वाला समूह, है ना। इस तरह से ये आपके आते हैं। आगे समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों को जोड़ना जिससे नया अर्थ बने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो कर्मधारय समास में पहले शब्द से दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है। दिंगु समास किस प्रकार का समास है? तो यह हमारा देखिए, यह एक तरह का द्वंद्व समास कहलाता है, क्योंकि इसमें भी 2 पद होते हैं, इसलिए एक तरह से द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, इसी तरह से 3 राहा, 3 राहे, इस तरह से इसमें भी 2 पद जुड़कर काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आएगा। महापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो महान है जो पुरुष, तो ये हमारा कर्मधारय समास में आ जाएगा।
आगे चलते हैं, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो ये हमारे द्विगु समास में, द्वंद्व समास में आ जाएंगे, द्वंद्व समास के अंदर आते हैं ये। अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है? तो पहला पद अव्यय ही होता है। चतुर्भुज शब्द किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज समास, देखो यहां पर बहुव्रीहि दिया हुआ है और आपका संख्यावाचक यहाँ है नहीं द्विगु समास, तो इस हिसाब से यह हमारा बहुव्रीहि समास बन जाएगा। निरंतर किस प्रकार का समास है? तो निर प्लस अंतर, ये हमारा निर किसी भी तरह से हमारा यह शब्द बदलेगा नहीं, चाहे स्त्रीलिंग में लिख लो चाहे पुल्लिंग में लिख लो, तो जो शब्द नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं, और अव्यय है तो अव्ययभाव समास हमारा हो जाएगा। किस समास से दोनों पद समान रूप से जुड़े होते हैं? तो दोनों पद द्वंद्व समास में जुड़े होते हैं। धनपति शब्द किस समास का उदाहरण है? धनपति शब्द धन का पति है, तो ये आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हमारा बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास होता तो तत्पुरुष समास हमारा सही होता। विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं दिया गया है तो कर्मधारय समास हमारा यहाँ बन जाएगा। विद्यापीठ किस प्रकार का समास है? तो विद्यापीठ सेम वही कंडीशन है, विद्या का पीठ, तो ये कायदे में तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ कर्मधारय है तो कर्मधारय समास हमारा रहेगा। रात्रि दिन या दिन रात्रि बात एक ही है, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है? तो अव्ययभाव समास में ही यह होता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी पुत्र समास का प्रकार क्या है? पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी का पुत्र, तो कायदे में यह तत्पुरुष समास है, लेकिन विकल्प में यदि यहाँ पर नहीं है तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए दे रखा जो कि हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि पृथ्वी और पुत्र दोनों समान तुलना नहीं करते हैं। माता पिता दोनों का इक्वल समानता है, तो वहां पर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, लेकिन पृथ्वी पुत्र है तो पृथ्वी का पुत्र के लिए यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपरांत शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यह अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? देखो साथियों, द्विगु समास का यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो बहुव्रीहि दिया हुआ, तो इसको आंख बंद करके कर देंगे। प्रकाशमान किस समास का उदाहरण है? प्रकाशमान, देखिए प्रकाशमान यहाँ पर हमारा यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये भी हमारा अधिक पिलसकार अधिकार, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययभाव समास। साथियों इसी तरह से जैसे हमारा शब्द अर्थ, शब्द का अर्थ, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। सारे हमारे इसी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हमारा केवल प्रयास ये था कि आप समास को करना सीख जाएं। समास को कैसे करना है, कैसे उसका प्रथम पद या दूसरा पद प्रधान है इसको पहचानना है, ये तरीका हमने आपको बता दिया। तो साथियों मिलते हैं दूसरे चरण की नई वीडियो के साथ जो तत्पुरुष समास पर बनी हुई है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साथियों।